मेरे ममता भरे आंचल में छुप जाओ। यह गुरु कार्य करता है और उसके बाद उसको फलने फूलने में मदद करता है। वह जो बीज था अब वो तना हो गया, अब वो टहनी हो गया, वो पत्तियां हो गया। और जब वही बीज कली बन के फूल में बदलता है, एक पुष्प में बदलता है, तो वही गुरु प्रसन्न मुद्रा में अनंत कोटि गर्जना की अट्टहास करता है और उस पुष्प को उठा के फेंकता है इष्ट के चरणों में। हे मेरे इष्ट, हे मेरे महाकाल भैरवनाथ, तूने जो कार्य सौंपा था पूर्ण करा। बीज को तूने पुष्प बना के मेरे पास, अपने पास बुलाने के लिए मेरे को भेजा था। ये ले तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और वो पुष्प आगे की यात्रा उस इष्ट चरणों के माध्यम से वो गुरु पूर्ण करवाता है। और इसी में ही जो धूर्त गुरु हैं, सो कॉल्ड गुरु हैं तथाकथित, जब किसी विशेष कृपा से उनके सानिध्य में आया हुआ शिष्य, कोई साधक फूटने लगता है, उसकी कली फूटने लगती है, तो वही पुष्प ले जाके अपनी कान में खोस लेता है, वही पुष्प लेके माला में गूंथ के अपने गले में डाल लेता है। जिस पुष्प की, जिस साधक की संभावनाएं अनंत थी, इष्ट के चरणों में पढ़ने के बाद वो गुरु, वो तथाकथित गुरु उस साधक की यात्रा को बाधित कर अपने पास भीड़ बढ़ाने के, अहंकार को पोषित करने के लिए अपने पास बैठा लेता है। और जो सही गुरु होगा वो कभी भी शिष्य को रोकेगा नहीं। अगर शिष्य जाना चाहेगा तो उसको वेलकम करेगा, जाओ, बिल्कुल जाओ। तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारे प्राण यहाँ नहीं प्रफुल्लित हो रहे हैं, जाओ अपने गुरु की तलाश करो। और मेरे ऐसे बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे साधक जो बीच में जब मैं परीक्षाएं लेता हूँ, शरीर से, अर्थ से और मन से, तीनों से जब तोड़ता हूँ, अर्थ भी छीन लूंगा, शरीर भी तोड़ दूंगा, मन से अपने प्रति उच्चाटन पैदा कर दूंगा, जब तीनों से टूट के मेरे से हटता है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। यह साधक बड़ा सस्ता था, अच्छा हुआ चला गया। और वही साधक जब दूर जाता है तो उसको वैल्यू पता चलती है, उसकी आत्मा रोने लगती है कि क्या हुआ, कुछ टूटा, कुछ अलग सा हो गया, ये क्या हो गया। तब वह पुनः मेरे से प्रार्थना करता है, गुरुदेव भूल हो गई, क्षमा करिए। मुझे प्रसन्नता होती है। वह साधक अब सीख के आया है, अब मजबूती से बैठेगा, अब नहीं भागेगा छोटी छोटी परेशानियों को देख के। यह गुरु करता है। और गुरु के शिष्य के साथ जो संबंध होते हैं बहुत अनंत जन्मों के होते हैं। मैं अपने कुछ साधकों को जब पूर्व जन्म की साधनाएं कराता हूँ तो वो जाके देखते हैं किस किस जन्म में कब कब मेरा गुरु मेरे साथ रहा, किस किस रूप में रहा। कुछ मेरे साधक मुझे पूर्व जन्मों में जाके मुझे देख चुके हैं, वो इतने पक्के हैं कि मैं कुछ भी उनकी परीक्षा ले लूं नहीं टूटते हैं। अनंत जन्मों का संबंध गुरु और शिष्य का, और सिर्फ प्रेम का संबंध, सिर्फ प्रेम का, दूसरा कोई भाव ही नहीं है। गुरु यह होता है और गुरु शिष्य का संबंध ये होता है। और गुरु बार बार साधकों को, शिष्यों को क्यों दीक्षा के लिए प्रेरित करता है? क्योंकि उसमें जो बैठा हुआ बीज है उसको अपने ऊर्जा से कंपित करता है, कंपायमान करता है, जगाता है, झकझोरता है। देख, मैं आ गया। रोम रोम से उसकी ऊर्जा फूटने लगती है।
यात्रा बाधित हुई किसी भी कारणों से तीव्र गति से बढ़ने लगती है। दीक्षा का अर्थ यही होता है कि साधक गुरु झकझोरता है, हिलाता है, याद दिलाता है अपने स्पर्श से, अपनी दृष्टि से, अपने कानों में मंत्र फूंक के। ये कई दीक्षा के प्रकार होते हैं। स्पर्श से होती है, शक्तिपात होती है, मंत्रों के माध्यम से होती है, ऊर्जा प्रेषण के माध्यम से होती है। गुरु का खेल कभी शिष्य नहीं समझ पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, उसकी दृष्टि सदैव उसके चरणों पर होनी चाहिए, पूरी तरीके से समर्पित होना चाहिए। नहीं समझ पाता और अपनी यात्रा बाधित कर देता है अपने अहंकार में कि मैं सब जान गया। एक साधक ने एक और प्रश्न पूछा है कि मैं गुरु भैरव को ही मनाऊंगा, काली को ही बनाऊंगा। इस पे एक उदाहरण के साथ आपको मैं बहुत बढ़िया इस प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं मेरी अगली वीडियो में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस जो मैंने अभी बोला है गुरु और शिष्य दीक्षा, इन सब के बारे में, ये तो सुन ही लीजिए 2-3 बार, और भी लोगों के साथ साझा कर दीजिए इसको। लोगों को पता ही नहीं गुरु क्या होता है, शिष्य क्या होता है, गुरु के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए, यात्रा कैसी है, ये सिस्टम क्या है गुरु और शिष्य का, क्यों समर्पण के लिए बोला गया। मैं कहता हूं अस्तित्व को समर्पित हो जाओ, तो अस्तित्व तुमको कहां दिखेगा, तुमको दिखता कहां है अस्तित्व। मैं कहूंगा देखो सामने अस्तित्व है, तुम्हें या तो आकाश दिखाई देगा, पेड़ पत्ते चींटी ये सब दिखाई देंगे, अस्तित्व नहीं दिखाई देगा। तो उस अस्तित्व का दर्शन कराने के लिए गुरु स्वयं आता है कि देख, पहले तू मेरे को तो समर्पित होकर देख ले, समर्पण का पैटर्न तो समझ ले होता क्या है। जब वो समर्पित होना समझना शुरू करता है कि समर्पित होना कहते किसे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो बह जाता है उस मोड में जिसमें वो अस्तित्व को समर्पित होना शुरू हो जाता है। तो जो मेरी आने वाली वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा कि हम भैरव को गुरु रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। और जो हम कहते हैं कि हम उसी को गुरु बनाएंगे, तो उस साधक की अनभिज्ञता, मूढ़ता, ये देखिए कि जब पूछ रहा है तो पूछने का अर्थ ही हो गया ना कि उसने गुरु बना लिया। गुरु ही तो मार्गदर्शन देगा, तो ये भैरव को गुरु बनाओ, कैसे करेगा। थोड़ा सा अगर बुद्धि और तर्क लगाएगा तो देखेगा कि उसको बनाना ही पड़ गया। उसको अगर गुरु बनाना है तो उससे पहले उसको दूसरे को बनाना ही पड़ गया, पूछना ही पड़ गया, ज्ञान लेना ही पड़ गया। मैं इस टॉपिक पर एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा जो बहुत ही रोमांचित करने वाला होगा और सजीव है, सजीव वीडियो है कि जिसने इस प्रकार से सोचा कि मैं उनको ही गुरु बनाऊंगा, भैरवनाथ जी को। उसके क्या परिणाम आए, क्या दुष्परिणाम आए, कितनी हानि हुई, ये सब आपको बताऊंगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो ज्ञानवर्धक बना रहा हूँ। मेरे पास अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, धीरे धीरे समय समय पर मैं उसको बना रहा हूँ। आप थोड़ा सा धैर्य रखें और आने वाली वीडियोस को और इस वीडियो को भी हर किसी के साथ शेयर करें और प्रेरित करें कि वो भी और दूसरे लोगों को शेयर करें, ताकि ये जो छोटा छोटा जो ज्ञान है ये कोई नहीं बताता है। साधनाएं सिद्धियां तो अच्छी अच्छी हैं उपलब्ध किताबों में और नेट पे, लेकिन छोटा छोटा जो ज्ञान है होना चाहिए हर साधक को। क्योंकि मैं कार्य करता हूँ सिर्फ नींव पे। अगर नींव मजबूत हो जाएगी तो बिल्डिंग अपने आप बन जाएगी, बहुत अच्छी, बहुत मजबूत बनेगी। मेरा सहयोग करें इस मिशन में, साधकों के बीच उनकी जो नींव है उनको मजबूत करने में। आप अभी भी मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9919935555 पर मेरे से मैसेज करके बात कर सकते हैं, मेरे से बात करने का समय ले सकते हैं। कोई भी आपकी व्यक्तिगत प्रश्न हो उसको मुझसे भेज सकते हैं। और आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के जीवन में समृद्धि हो, कल्याण हो, आनंद हो, मुक्ति हो। भगवान भैरवनाथ आप सभी का कल्याण करें। जय श्री काल।